माता पिता के साथ में रहने लगे। 11 वर्ष तक की आयु हो गई। भगवान का मुंडन संस्कार किया गया, जनेऊ संस्कार हुआ और मुंडन जनेऊ के पश्चात वसुदेव और देवकी ने गर्गाचार्य जी महाराज के यहाँ सांदीपन गुरु के यहाँ भगवान को शिक्षा अध्ययन के लिए भेज दिया। भगवान शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए और अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरुग्रह पढ़न गए भगवान को ज्यादा पढ़ते पढ़ाते समय नहीं लगता। हम आपके जैसे थोड़ी हैं। भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण है। हर जीव में अलग अलग कलाएं होती हैं। जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हो वही परमात्मा हो सकता है। कुछ कलाएं सांसारिक जीवों के ऊपर होती हैं, पूर्ण कलाएं नहीं होती। फिर उनसे ज्यादा महात्माओं के ऊपर होती है। फिर उनसे भी ज्यादा गुफा पंद्राओं में जो घोर तप करते हैं उन महामनीषियों में होते हैं। तत्पश्चात पूर्ण कृपा पूर्ण कलाएं परमात्मा में होती है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते। इसलिए परमात्मा पूर्णावतार पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण कह के उनको संबोधित किया गया, क्योंकि पूर्ण की व्यवस्था परमात्मा में है, जीव में नहीं। जीव कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। जीव तो केवल अंश है, उस पूर्णता का एहसास कर सकता है। गुरु गृह में जाकर के गुरु माता और गुरु जी की सेवा करी और गुरु माता और गुरु जी के पुत्र समुद्र में डूब करके प्राणों का अंत हो गया था। तो गुरु दीक्षा के रूप में गुरु माता ने जब सब कुछ समझ लिया भगवान की प्रभुता के विषय में, तो गुरु पुत्र को मांग लिया। गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर निबंधनम आनयस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृतः। लाला मुझे तो मेरा बेटा वापस कर दे। भगवान ने सिरोधार्य किया, गुरु माता की आज्ञा को समुद्र में छलांग लगाया, पंचजन्य नाम के राक्षस का उद्धार किया और वहीं से पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया, पांचजन्य शंख की प्राप्ति करी और वहीं से ऋषिकेश भगवान का नाम था। ऋषिकेश भगवान की पांचजन्य शंख की प्राप्ति भगवान ने करी। जो नित्य शंख चक्र गदा पद्म धारण करते अपने हाथ में, वही पंचजन्य नाम के दैत्य को मारने से प्राप्त हुआ था। बहुत दिन व्यतीत हुए, विद्या अध्ययन करके भगवान माता पिता के पास आए, सुंदर थाल माने लगाया और उस थाल में अनेक प्रकार से व्यंजन रखे गए। भगवान ने उन व्यंजनों का दर्शन किया, उनके मध्य में माखन और मिश्री दिखाई दिया। और जैसे ही माखन मिश्री भगवान ने देखा तो नंद बाबा और यशोदा की याद आ रही। तुरंत भोजन के समय आसन पर विराजमान थे, आसन से उठे और अटारी पर चढ़ गए। रुदन करने लगे। भगवान को वृंदावन की याद आई, उन गोपियों की
और माँ यशोदा की। माँ देवकी ने सोचा कि मुझसे लगता है कोई गलती हो गई, लाला भोजन नहीं कर रहा है। पहली बार आज माँ की हाथ से भोजन प्रसाद करने का अवसर मिला। देवकी भी अपने आप को प्रसन्न समझ रही थी, धन्य समझ रही थी कि आज इतने दिनों के बाद मुझे अपने लाला को अपने हाथ से प्रसाद पकवाने का सुअवसर मिलेगा, उससे भी मैं वंचित होने के लिए जा रही हूं। लाला रोने लगे। तब तक उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, भगवान के परम सखा थे। वृष्णीनाम प्रबलो मंत्री कृष्णस्य दैता सखः शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। बुद्धि में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी, बृहस्पति के साक्षात शिष्य, ऐसे परम वेत्ता उद्धव जी महाराज भगवान के मित्र हैं। माँ देवकी ने कहा, उद्धव तेरा मित्र है, तू ही जाकर के समझा, बुलाला कि भोजन कर ले। उद्धव गए और उद्धव ने समझाने का प्रयास किया। भगवान ने अपने ब्रज की तमाम बातों को छेड़ा। ब्रह्म ज्ञान स्वयं उद्धव ब्रह्म को दे रहे हैं। अहम आत्मा ब्रह्मसु हूं। एक साधारण व्यक्ति ब्रह्म को ज्ञान दे रहा है, ब्रह्म का वेदांत की चर्चा कर रहा है। भगवान ने कहा इन्हें भी अहंकार है, इसलिए इनके अहंकार को भी चूर करना चाहिए। तो कहा कि अगर मेरा एक काम करो तो मैं भोजन कर दूं, तुम ब्रज चले जाओ और ब्रज में जाकर के मेरा संदेशा गोपियों से कह देना, मैया यशोदा से मेरा संदेशा कह देना। एक मेरी बात सुनो। गच्छो तवम ब्रजम सौम्यम पित्रो नौ प्रीतिमा गोपीनाम मदवयो गाती मत्संदेशैर विमोचय। वहां तमाम ब्रजांगनाओं को मेरा संदेशा दे देना, मेरी प्रीति का पत्र दे देना। लाला इतनी छोटी सी बात, मैं अभी जाता हूं। जिन गोपियों के लिए तो विह्वल है, मैं उन गोपियों को समझा के आता हूं। और तुरंत पत्र को लिया, रथ पर सवार होने लगे। भगवान ने रोका, कहा उद्धव मैं जानता हूं तुम वेदांत के ज्ञाता हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, ब्रह्म के विषय में जानते हो, निर्गुण निराकार के उपासक हो, लेकिन सगुण साकार की उपासक गोपियां भी, तो कुछ प्रूफ लेकर के जाओ ताकि तुम्हें पहचानने में कोई समस्या ना हो, नहीं तुमसे गोपियां बात भी नहीं करेंगी। भगवान ने अपना दुपट्टा दिया, काली कमली दी, जिसे ओढ़ करके रथ में बैठ करके उद्धव जी महाराज चले और वहां जाकर के वहां की अद्भुत गोपियों से मिलते हैं। पहले लोगों से पूछा कि नंद बाबा और यशोदा का महल कहाँ है, तो किसी ने बताया कि यह जो नदी बह रही है, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओगे तो नंद बाबा और यशोदा का महल मिल जाएगा। इतने में ही कुछ वैराग्य ठंड हुआ, जाकर के देखा तो वह जो नदी बह रही थी, सुख प्रवाहित हो रहा था यशोदा का, वही नदी रूप में परिणित हो गई थी। आगे बढ़े, तमाम वहां के लोगों से मिले,
कोई एकांत में आकर के बैठा है वृक्षों के तले और अपने आप ही बात कर रहा है। कुछ गोपियां हैं जो एक काला काला भौरा आया और उस काले काले भौरे से ही बात करने लगे। अक्रूरः आगता किंवा या कंस्यात् साधका येन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचनः। कृष्ण की तरह बनकर के आया है, उसी तरह गोपियों ने बात भी नहीं की, उलहना देने लगी। और एक भौरा आया और भौरे से एक गोपी उलहना दे रही है, डांट रही है, कहती है ऐ भौरे तू भी ठीक उसी तरह काला कलूटा है जैसे मेरा कनुआ है, जैसे मेरा कन्हैया काला है उसी तरह तू भी काला है, तू भी उसी तरह कपटी है, निर्दयी है, छली है, प्रपंची है जैसे मेरा लाला है। बात तो कुछ और करता है और कार्य कुछ और करता है। कहा कि ये भौरा एक पुष्प में बैठा और उसका राग लेने लगा और राग लेकर के उड़ने लगा। कहा जैसे तू इसका राग लेकर के उड़ जाता है ठीक इसी तरह कन्हैया भी है, रस लेता है और उड़ जाता है। मृगुरिव कपीन्द्रम बिभ्रति लब्ध धर्मा श्रियम कृत विरूपा श्रीदिता कामया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद भाग्यत्वा यस्तस्तलिस सख्यै दुस्तदस्तत कथा। ये आज से इतना निर्दयी नहीं है, इतना कठोर नहीं है, पहले से भी है। बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई तो सुग्रीव का पक्ष लेकर के एक स्त्री के पीछे बाली का वध कर दिया। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने विवाह करने के लिए कहा, नहीं करता विवाह, लेकिन उसके नाक कान काट लिए। करत विरूपा, कुरूप करने की क्या आवश्यकता था, नहीं करना था विवाह, नहीं करता। श्रीदिता कामयाना, ऐसा ये छली है। बलिमपि बलिमत्वा, राजा बलि के यहां गया और 3 पैर संकल्प किया पृथ्वी दान लेने का। छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पैरों में और विशाल रूप बना करके बलि को लूट लिया। कोई ये कहे कपड़े की दुकान में जाए और कहे कि भैया हमें कपड़ा चाहिए, कपड़े का रेट फिक्स हो जाए कि हम 100 रुपए, 150, 200 रुपए मीटर लेंगे, फिक्स हो गई बात। और जब फिक्स हो जाए और वह व्यापारी कपड़े नापने लगे तो मना कर दे, भैया हम तुम्हारे मीटर से नहीं लेंगे, हम तो अपना मीटर लिए हैं। अपना लंबा चौड़ा मीटर निकाले और नापने लगे तो भला कोई देगा? ये कोई बात होती है? ऐसा छली है। उद्धव जी महाराज
महाराज इन सब बातों को सुन रहे थे कि गोपियां इस भौरे से ऐसी बातें करती हैं। उन्हें ज्ञान हो गया कि कोई साधारण देवियां नहीं, ब्रह्म ज्ञान की बात जो कर रही हैं, निर्गुण निराकार की बात जो कर रही है, वह कोई साधारण नहीं हो सकता। उद्धव जी महाराज तुरंत साष्टांग हो गए। आसाम हो चरण रेणु जुसाम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सधीना। हे प्रभु, मेरे ऊपर भी कृपा करो, दया करो, करुणा करो कि मैं भी इस ब्रज में रह जाऊं, इनके साथ रह जाऊं। देवता भी तरसते हैं, देवता भी कहते हैं कि इस भारत भूमि में मेरा जन्म हो जाए, चाहे जिस रूप में हो जाए, वृक्ष बन जाऊं या पुष्प बन जाऊं, लता पात्र बन जाऊं, जल बन जाऊं, चाहे सगुण रूप में रहूं, चाहे निर्गुण रूप में रहूं, चेतन रहूं, चाहे जड़ रहूं, लेकिन भारत भूमि में मेरा निवास हो। श्रुतियां भी जिस भारत भूमि की स्तुति नेति नेति कहकर गा रही हो, वह भारत भूमि धन्य है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु विभिक्षुणः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है वह ब्रज की स्त्रियां और यह ब्रज जिनका चिंतन स्वयं परमात्मा करते हैं। ब्रज की महिमा अपार है। अंत में जो भी ज्ञान का अहंकार था उनका नष्ट हो गया। उधव सुधव होई चले सुन गोपिन के प्रेम बजाई दुंदुभी। प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम तत्व रूप में जो वृंदावन में विराजमान है, वह दुंदुभियां बजाने लगा और ज्ञान शून्य हो गया। उद्धव जी महाराज कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल अनुपात पात पर श्री राधे राधे हो। जहां तमाम राधे राधे की ही गूंज होती है, उसका मर्म भला कौन जान सकता है परमात्मा की सेवा। अंत में 6 महीना व्यतीत हो गए उद्धव जी को। 6 महीना में लौट करके आए, भगवान ने सब कुशल क्षेम पूछा। अंत में भगवान ने वहीं पर सबका दर्शन करा दिया। कहा, उद्धव मैं अपने भक्त से कभी दूर नहीं रहता, मैं अपने चाहने वालों से कभी अलग नहीं होता हूं, सब मेरे साथ हैं। तो सब उद्धव को दिखा दिया। अदृश्यम चर्म चक्षुषा, मुझे इस चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अगर देखना है तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। दिव्यता जब प्राप्त होगी तो मेरा निश्चित रूप से दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी महाराज ने प्रणाम किया, कहा, धन्य है लाला तो और तेरी माया। साष्टांग हुए और
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कंस का वध हो गया, अस्थि प्राप्ति। कंस की 2 पत्नियां हैं जो जरासंध की बेटियां हैं। अब जब कंस का वध हो गया तो अस्थि प्राप्ति कंस के यहाँ से अपने पिता जरासंध के यहाँ आई। जरासंध से सब कुछ वृत्तांत बताया। तो जरासंध भगवान से 17 बार युद्ध करता है। 18वीं बार युद्ध करने के लिए आता है। 17 बार भगवान 23 अक्षौहिणी सेना को मार देते हैं और कंस को छोड़ देते हैं, जरासंध को। भगवान ने सोचा कि अगर इस जरासंध को मार दूंगा तो फिर सेना नहीं आएगी लड़ने। राक्षसों को एक एक करके कैसे मारा जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। तो एक एक करके न मार के इसको छोड़ दूंगा तो हर बार सबको पकड़ कर लाएगा। 17 बार मारा। 18वीं बार भी भगवान ने युद्ध किया और जब अंतिम युद्ध का समय आया जरासंध ने यज्ञ किया और यज्ञ में ब्राह्मणों को कहा कि अगर इस बार मेरी जीत हुई तो मैं तुम्हें मनचाहा दान दूंगा। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया जरासंध के यहाँ और भगवान रण छोड़ करके भाग गए। भगवान का वहां से एक नाम और पड़ गया, रण छोड़। दाऊद जी ने कहा लाला ये क्या लीला कर रहा है, वैसे भी कई नाम है। हाँ भैया एक नाम और पड़ जाएगा। भक्तों के लिए कई नाम, भक्तों का अगर हित हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान रण छोड़ करके भागे। प्रवर्षण जंगल में जरासंध ने प्रवर्षण जंगल पर आग लगा दी और मान लिया कि कंस कृष्ण मारा गया। और भगवान उस प्रवर्षण जंगल से कूद करके सीधे द्वारिकापुरी विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कराया और द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं समुद्र के अंदर। और समुद्र के अंदर पहुंच करके भगवान सिंहासन पर द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। और रैवत देश के राजा के साथ, राजा की बेटी के साथ